सबसे प्रथम हम लेंगे यहाँ अविभाव समास। नाम से स्पष्ट है, जिस समास का पूर्व पद अव्ययी होता है। अविकारी या अव्ययी शब्द, मेरा ये जो टॉपिक है इस पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ कि अव्ययी शब्द किसे कहा जाता है। जिन शब्दों का लिंग, वचन, क्रिया, कारक, विभक्ति, काल इत्यादि के आधार पर जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता उनको अव्ययी शब्द कहा जाता है। हिंदी में अविभाव समास का अगर डेफिनेशन की बात की जाए, परिभाषा की बात की जाए, तो जिस समास का पहला पद, पूर्व पद या पहला पद अव्ययी होता है, अव्ययी होने के साथ साथ इसमें आपको एक बात और याद रखनी है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि समास में दो जो पद होते हैं उनमें से दोनों पद प्रधान हो सकते हैं, दोनों पद अप्रधान हो सकते हैं, एक पद गौण हो सकता है, एक पद प्रधान हो सकता है। तो यहाँ पर इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो एक बार डेफिनेशन फिर सुन लीजिए। जिस समास का पूर्व पद अव्ययी तो होता ही है, इसके साथ साथ प्रधान होता है, उसे अविभाव समास कहा जाता है। हिंदी में अविभाव समास की अगर बात की जाए तो अविभाव समास में पूर्व पद उपसर्ग युक्त हो सकता है। नंबर 1, किसी भी शब्द से पहले अगर उपसर्ग आता है, जैसे आ, प्रति, दुर, दुस, निर, निस, इसी तरह से अन्य जो उपसर्ग है, हिंदी के 22 जो उपसर्ग है उनमें से अगर उनसे युक्त कोई शब्द आता है और अगर पूरा पद अव्ययी होता है तो उसे भी अविभाव समास के अंतर्गत माना जाएगा। इसके साथ साथ अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही हो तो वह पूरा पद अव्ययी बन जाता है। जैसे दिनों दिन, रातों रात, सने सने, मंद मंद, उत्तरोत्तर, उत्तर उत्तर, यानी एक ही शब्द की अगर आवृत्ति हो रही है तो वह पूरा का पूरा फिर पद अव्ययी बन जाता है। वहाँ भी अविभाव समास ही होगा। रातों रात, दिनों दिन, मैंने आपको ये उदाहरण बता दिए। जैसे प्रति, ये उपसर्ग है, ये अव्ययी शब्द है, प्रति अव्ययी है, ये दिन शब्द के साथ लगा तो इसका समास विग्रह हो जाएगा दिन दिन। आ उपसर्ग है, जीवन शब्द के पहले आ उपसर्ग लगाया और इससे पूरा का पूरा ये पद अव्ययी हो गया है, इसका हम समास विग्रह करेंगे तो जीवन पर्यंत। आ मरण, मृत्यु पर्यंत, आ उपसर्ग है, मरण शब्द के पहले आ उपसर्ग लग के ये पूरा पद अब अव्ययी हो गया है, लेकिन इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा मृत्यु पर्यंत। मंद मंद, अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है तो पूरा पद अव्ययी हो जाएगा। दिनों दिन, यहाँ इसका समास विग्रह करेंगे तो दिन दिन हो जाएगा। मंद मंद, सने सने, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो एक बार डेफिनेशन फिर सुन लीजिए। जिस समास का पहला पद या पूर्व पद अव्ययी होता है और पहला पद अव्ययी होने के साथ साथ प्रधान होता है तो उसे अविभाव समास कहा जाता है। अविभाव समास को अगर अव्ययी शब्दों को अगर आपको समझना तो मेरा अविकारी या अव्ययी शब्द पर बनाया हुआ पूरा का पूरा जो वीडियो है आप मेरे यूट्यूब चैनल रत्नाराम जहांगीर पर जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन से किसे अव्ययी कहा जाता है और कौन कौन से अव्ययी शब्द हैं। दूसरा है द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, गिनती का बोध कराता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 असंख्य तक गिनती का जो बोध करवाता है। एक जैसे उदाहरणों में एक तारा, दोपहर, तिराहा, चौराहा, पंचवटी, षडकोण, सप्तऋषि, अष्टभुजा, नवरात्र, 10 द्वार, ठीक है। तो इसी तरह से अनेक उदाहरण आपको दिए जा सकते हैं। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, गिनती का बोध करवाता है और उत्तर पद प्रधान होता है। देखिए यहाँ पर इसमें अविभाव समास में पहला पद प्रधान है, यहाँ उत्तर पद प्रधान है, इसलिए मैं यहाँ क्रम वाइज दे रहा हूँ, तो उसे द्विगु समास कहा जाता है। अगर ऐसे आपको याद रखना है तो इसकी एक ट्रिक है, उस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो। देखिए यहाँ पर द्वि शब्द है, ये द्वि, ये क्या है संस्कृत में द्वि किसको कहते हैं? दो को कहते हैं। दो क्या है? दो संख्या है। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जिस समास का पहला पद यानी इसमें पहला जो शब्द आया देखो द्वि, ये दो है, इसका मतलब होता है दो। संस्कृत में द्वि यानी दो, दो क्या है? संख्या। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद प्रधान होता है उसे द्विगु समास कहा जाता है। इसके अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। जैसे पहला उदाहरण मैंने लिया दोपहर, तो दो पहरों का समाहार, जो पहर होते हैं। पंचवटी, 5 वटियों का समाहार, छोटी छोटी जो वाटिकाएं होती है, जो उद्यान होते हैं, 5 जो छोटी छोटी वाटिकाएं, उनके समूह को पंचवटी कहा जाता है।
पंचवटी वैसे मध्य प्रदेश में एक स्थान विशेष का नाम भी है। जब स्थान विशेष का नाम अगर आएगा तो वहाँ अन्य पद प्रधान होगा और उस समय बहुब्रीहि समास होगा। तो समास विग्रह करते समय इस बात को आप याद रखोगे। पंचवटी, अगर वटियों का समूह है, यानी वटी छोटी छोटी जो उद्यान होते हैं, बगीचे होते हैं, उनको कहा जाता है 5 वटियों का समाहार, उसे कहते हैं पंचवटी। तो यहाँ पर 2 समास क्लियर हो गए, अविभाव समास और द्विगु समास। तीसरा है द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं। याद रखिए, ये एकमात्र ऐसा समास है जिसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं। पहला हमने समास पढ़ा, उसका पहला पद प्रधान है, कौन सा? अविभाव। दूसरा हमने समास पढ़ा द्विगु समास, उसका कौन सा पद प्रधान है? दूसरा पद। तीसरा हमने समास लिया, कौन सा लिया? द्वंद्व समास। इस समास के दोनों ही पद प्रधान है, पहला पद अव्यय में, दूसरा पद द्विगु में, दोनों ही पद द्वंद्व में। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए इसको समझिए आप, द्वय द्वय दोनों एक जैसे ही है, द्वय द्वय दोनों एक जैसे, तो ऐसे भी हम ट्रिक से याद रख सकते हैं कि द्वय द्वय का मतलब, इसका मतलब इसमें दोनों ही पद क्या होंगे? प्रधान होंगे। इसके साथ साथ इसमें और या विभक्ति का लोप रहता है। जब समासिक पद में लिखा जाता है, जब समास के अलग अलग पदों को जब शामिल किया जाता है तो इसे सामासिक पद कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। तो उस स्थिति में और या विभक्ति का लोप रहेगा, और जब हम समास विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के बीच में और या विभक्ति आ जाएगी। तो समास की एक बार डेफिनेशन फिर देख लेते हैं। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच में और या विभक्ति का लोप रहता है तो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे पाप पुण्य, पाप या पुण्य, इनके बीच में देखिए या और विभक्ति भी आ सकती है, दोनों ही पद प्रधान है। रात दिन, रात और दिन, यहाँ पर और विभक्ति है। तो पदों की प्रधानता का मतलब क्या है? मैं उदाहरण से आपको समझाता हूँ कि एक तराजू लीजिए, तो तराजू में दोनों पलड़ों पर एक तरफ 1 किलो सोना रख दीजिए और 1 किलो एक तरफ चांदी रख दीजिए। वजन तो बराबर है, लेकिन मूल्य अधिक किसका है? मूल्य किसका अधिक है? मूल्य सोने का है। वजन दोनों में बराबर है, लेकिन चांदी और सोने में 1-1 किलो को रखा जाए तो वजन में तो दोनों बराबर है, लेकिन मूल्य की बात की जाए तो सोने का अधिक है। तो इसी तरह से पद की भी प्रधानता होती है, पद भी गौण होते हैं। तो जब यहाँ देखिए कि दोनों पद प्रधान कैसे हैं, पाप या पुण्य दोनों बराबर है, दोनों बराबर पद है, ये दोनों बराबर शब्द है। रात और दिन दोनों बराबर है, दोनों का महत्व बराबर। रात और दिन, भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, इस तरह से अनेक उदाहरण लिए जा सकते हैं। अगला हमारा जो समास है वो है बहुब्रीहि समास। उसके बाद में आपके आ गया तत्पुरुष समास। बहुब्रीहि समास, जिस समास के दोनों ही पद प्रधान नहीं होते। आपको याद होगा किस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास के। आपको याद होगा किस समास का दूसरा पद प्रधान होता है? द्विगु समास। आपको याद होगा किस समास का पहला पद प्रधान होता है? अविभाव समास। तो मैंने क्रमबद्ध लिए हैं समास की पदों की प्रधानता के आधार पर। तो जिस समास के दोनों ही पद प्रधान नहीं होते बल्कि अन्य पद प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। अन्य पद प्रधान होने से क्या तात्पर्य है? यानी जब दो पद मिलते हैं तो उन दोनों पदों को अलग अलग करने से अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन दोनों पदों को अगर मिला दिया जाए समासिक पद के रूप में तो उसका एक विशिष्ट अर्थ निकलता है, उसका एक अन्य अर्थ निकलता है, उसको कहते हैं बहुब्रीहि समास। जैसे उदाहरण देख लीजिए आप, पीताम्बर है तो इसमें 2 पद है, पहला पीत और दूसरा अंबर। पीत यानी पीला, अंबर यानी वस्त्र, दोनों को मिला दें तो बन जाएगा पीताम्बर। पहला पद कौन सा है? पीत यानी अर्थ पीला, दूसरा कौन सा है? अंबर यानी वस्त्र। दोनों के अर्थ अलग अलग है, लेकिन दोनों को मिला दें तो विशिष्ट अर्थ और अन्य अर्थ क्या निकल रहा है? अर्थात पीताम्बर किसे कहते हैं? भगवान विष्णु को पीताम्बर कहा जाता है क्योंकि वो पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। रक्तांबर, रक्त के समान है जिनके अंबर, अर्थात भगवान हनुमान को कहा जाता है। चंद्रचूड़, जिसकी शिखा में चंद्रमा विराजते हैं, किसकी शिखा में विराजते हैं? शिव जी की, इसके लिए उनको चंद्रचूड़ कहा जाता है। तो जिस समास के दोनों ही पद प्रधान नहीं होते और अन्य पद प्रधान होता है तो उसको बहुब्रीहि समास कहा जाता है। जितने भी देवी देवताओं के नाम है याद रख लीजिए, वो लगभग इसी में आएंगे। जैसे लंबोदर है, गजानंद है, ठीक है, इसी तरह से हलधर है। हलधर किसे कहते हैं? हल को धारण करने वाले, अर्थात बलराम जी।
जैसे इसी तरह से वीणा पाणी, वीणा है जिसके हाथों में, किसके हाथों में? माता सरस्वती के हाथों में। 10 है जिसके आनंद, 10 मुख किसके? रावण के। तो यहाँ 10 पहला पद, आनंद दूसरा पद, आनंद यानी मुख होता है। तो इन दोनों को पदों को मिला दे तो दशानन शब्द का विशिष्ट अर्थ हो जाएगा रावण। तो इसी तरह से ये बहुब्रीहि समास हो गया। उसके बाद में कर्मधारय समास, जिस समास के पदों में विशेष्य विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध रहता है। जिस समास के पदों में विशेष विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है उसको कर्मधारय समास कहा जाता है। विशेष्य का मतलब होता है संज्ञा, यानी एक पद संज्ञा होगा, दूसरा विशेषण होगा। तात्पर्य यह है कि एक पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा अथवा एक पद की तुलना दूसरे पद से की जाएगी। उपमेय उपमान का मतलब होता है कि दोनों में समान गुण धर्म के आधार पर एक पद की दूसरे पद से तुलना की जाती है, तो वहाँ उपमेय उपमान का संबंध होता है। जैसे मुख चंद्र या चंद्रमुख कह सकते हैं, तो हमारा मुख चंद्रमा के समान है, यानी सुंदर सुंदर है, किसके समान है? चंद्रमा के समान। तो उसको उपमा दे गई मुख को कि मुख चंद्र। इसी तरह से कमल नयन, तो अगर सुंदर किसी की आंखें हैं तो उसको हम कहेंगे कमल नयन, कमल के समान है जो नेत्र। इसी तरह से मृग नयन, मृग के समान है जो नयन। तो इसी तरह से बहुत इसमें उदाहरण दिए जा सकते हैं। इसी तरह जैसे काली मिर्च, तो मिर्च की इसमें विशेषता बताई गई कि वो काले रंग की है। लाल मिर्च, मिर्च की विशेषता बताएगी उसमें वो लाल रंग की। तो एक विशेष्य हो गया और दूसरा विशेषण हो गया, अथवा उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है, तो उसे कहते हैं कर्मधारय समास। देख लीजिए एक बार डेफिनेशन फिर समझ लीजिए। जिस समास के पदों में विशेष्य विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। यहाँ उदाहरण लेते हैं, नील कमल, पहला पद नील है, दूसरा कमल है, तो इसमें एक पद विशेष्य है, दूसरा विशेषण है। कमल जैसा कि हम जानते हैं कमल शब्द संज्ञा है, ये विशेष्य और विशेष्य से ये पहले विशेषण आया। तो ये भी हो सकता है कि पहले विशेषण आए बाद में विशेष्य आए, पहले विशेष्य आए बाद में विशेषण आए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये संबंध पाया जाएगा। तो नीला कमल की विशेषता बताएगी भाई नीले रंग का है, तो कमल शब्द तो संज्ञा है और नीला शब्द विशेषण है। मिर्च शब्द की विशेषता बताएगी लाल रंग की है, तो मिर्च शब्द तो संज्ञा हो गई, विशेष्य हो गया, और लाल विशेषण हो गया। इसी तरह से कमल नयन, यहाँ एक उपमेय है, दूसरा उपमान है, यानी आँखों को कमल की उपमा दी गई है, यहाँ आँखों को मृग जैसे नयनों के समान बताया गया, मृग के समान उसकी आंखें बताई गई है। तो तात्पर्य है कि जिस समास के पदों में विशेष्य विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है उसको कर्मधारय समास कहा जाता है। अगला है लास्ट तत्पुरुष समास। जिस समास का पूर्व पद संज्ञावाची होता है, ये याद रखिए आप। अब तक हमने जो समास पढ़े उसमें ऐसा समास जिसकी डेफिनेशन में ये शब्द नहीं आया है। कौन सा? संज्ञावाची, नाउन। संख्यावाची आया था, आपको याद होगा। संख्यावाची किस में था? द्विगु समास में। याद कीजिए जब मैंने आपको द्विगु समास पढ़ाया था, द्वि यानी दो, दो संस्कृत में द्वि का मतलब दो होता है। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, नंबर का बोध कराए। यहाँ पर देखिए क्या है, संज्ञा, नाउन का बोध कराए। तो ऐसा समास 6 समास में पहला समास ऐसा है जिसमें संज्ञा शब्द आया। जिस समास का पूर्व बोध संज्ञावाची होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। प्रधानता के बारे में आपको समझा चुका हूँ। तो इसके साथ साथ एक बात और, इसमें कारक की विभक्तियों का लोप रहता है। कारक के 8 भेद होते हैं, पहला और अंतिम छोड़ दो। पहला कारक कौन सा है? कर्ता कारक। और अंतिम कौन सा कारक है? संबोधक कारक, उसको छोड़ दो। बाकी बीच की जो कारक है उन कारकों के नामकरण के आधार पर तत्पुरुष समास के भी 6 भेद है। पहला कौन सा कारक है? कर्ता कारक, उसको छोड़ दो। कर्म कारक, तो कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, समन तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। इस तरह से इसके 6 भेद हो गए। पहला छोड़ दो, अंतिम छोड़ दो। बीच के जो भेद, उनकी जो विभक्ति हैं उन विभक्तियों का इसमें लोप रहेगा। जिसमें यहाँ हमने एक उदाहरण लिया, वन गमन, वन में गमन, वन गमन, वन में गमन। में विभक्ति किस में आती है? अधिकरण तत्पुरुष समास में। तो इसमें ये अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। रसोई घर, रसोई के लिए घर, के लिए किस में आता है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए। तो इसमें कौन सा समास होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। राजपुत्र, राजा का पुत्र समास विग्रह करेंगे तो का के की, रारेरी, नानेनी, ये संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण है। तो इसमें संबंध कारक के उदाहरण है, का के की, रारेरी, नानेनी। तो यहाँ पर राजपुत्र, तो राजा का पुत्र का विभक्ति आई, तो तत्पुरुष समास का कौन सा भेद हुआ? संबंध तत्पुरुष समास। तो कारक के जो 6 भेद है, जो 6 भेद है, उन भेदों के नामकरण के आधार पर तत्पुरुष समास के भी 6 भेद है। उनकी विभक्तियों को आपको याद रखना। कर्ता ने, छोड़ दीजिए। कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का जो भाव होता है, जैसे पदच्युत, तो पद से विमुक्त होना, पद मुक्त, पद से विमुक्त होना, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त होना। तो अलग होने का जो भाव होता है वह अपादान होता है।
ठीक है, संबंध का के की और अधिकरण में पे पर, इस तरह से अगर ये विभक्ति आई है तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। इसमें कारक की विभूतियों का लोप रहता है। संभवतः आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बार बार आप मेरे जो वीडियो है उनको अगर एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार देखें, 3 बार देखें। संभवतः आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा ताकि आपको वो चीज़ स्थायी हो जाए। संभवतः आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो फिर मैं आपको एक बार फिर कहता हूँ कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।